जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इंदिरा एकादशी व्रत कथा आपको श्रवण कराएंगे। तो ये इंदिरा एकादशी रविवार 13 सितंबर को है। तो इस एकादशी का व्रत करने से और ये व्रत करने के बाद दूसरे दिन आप संकल्प पूर्वक अपने पितरों के निमित्त अगर ये कहते हैं संकल्प कर देते हैं कि हे नारायण, मैंने ये जो व्रत किया इस व्रत का फल हमारे पितरों को प्राप्त हो। तो अगर पितर अधोगति में पड़े हुए हैं, मुक्ति नहीं हुई है, तो ये व्रत जरूर करना चाहिए पितरों के मुक्ति के लिए और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। आपके भी जन्म कुंडली में अगर कोई पितृ दोष है तो ये दोष दूर होता है इंदिरा एकादशी का व्रत करने से। तो एकादशी से पहले दशमी के दिन आप लहसुन, प्याज, चावल, मसर की दाल, इन सब चीज़ों का आप परहेज करना है। और दूसरे दिन आप स्नान करके शुद्ध होकर के स्नान करें तो उसमें थोड़ा सा काले तिल डाल लें, गंगा जल डाल लें, स्नान करें और अपने पितरों के निमित्त तर्पण का वो जल अगर सूर्य नारायण को दीजिए। और अंगूठे के स्थान से जो आपको बताए थे कि तर्जनी और अंगूठा के बीच में जो ये क्षेत्र है ये पितृ क्षेत्र होता है। तो ऐसे आप हाथ करते हुए और खब्बे हाथ से आप जल छोड़ते हुए सूर्य नारायण को ये जल दें, पितरों तक पहुंचेगा आपका दिया हुआ जल। तो इस प्रकार से पितरों की प्रसन्नता के लिए आप जल दें और भगवान शालिग्राम का पूजन करें, तिलक करें, भगवान का दर्शन करें, नमस्कार करें और फिर कथा सुने और या फिर कथा करें। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत करते हैं। पहले से आपको पता है कि इसमें आप आलू ले सकते हैं, फल, दूध इत्यादि ये सब चीज़ें व्रत वाली ले सकते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप ज़्यादा से ज़्यादा करना है। भगवान के निकट रहना है, भगवान के नाम के निकट रहना है, भगवान के नाम को अपने कंठ का आभूषण बना लेना है। जितना हो सके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और व्रत करें। दूसरे दिन आप अपना किया हुआ व्रत अपने पितरों के निमित्त समर्पण कर दें संकल्प पूर्वक। तो आओ कथा की तरफ चलते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अथ इंदिरा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके आप इसकी महिमा को बताइए। श्री कृष्ण बोले, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को मुक्ति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सत्य युग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वो महिष्मतीपुरी में धर्म से अपने प्रजा की रक्षा करता हुआ राज्य करता था। वो पुत्र, पौत्र और अन्न धन से युक्त और भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा हुआ था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर और राजा के उस सभा में पहुंच गए। तो राजा ने जब मुनीश्वर को देखा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनका पैर धो करके और पूजन करके और आसन पर बिठाया। तो सुख से बैठे हुए नारद मुनि राजा से बोले, हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति करते हो ना? नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ किया हुआ सफल हो रहा है। हे ब्राह्मण देव,
आप कृपा करके अपने आने का कारण बताइए कि आप किस कारण से पधारे हैं। ये सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर वो धर्मात्मा सत्यवादी धर्मराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। हे राजन, मैंने तुम्हारे पिता को वहां पर देखा है। हे राजन, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको तुम से मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो। तुम्हारे पिता ने कहा है कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूं। हे देवऋषि, आप जाकर के हमारे पुत्र से कहना कि वो हमारे निमित्त इंद्रा एकादशी का व्रत करता है और उस व्रत का फल मुझे जब देगा तो फिर हमारा कल्याण होगा, मुझे स्वर्ग की गति प्राप्त होगी। तो देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए तुम सारे परिवार इंद्रा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी के व्रत की विधि को कहो। ये व्रत कब आता है, ये व्रत कैसे करना चाहिए, किस तिथि में करना चाहिए और इसकी विधि क्या है। तो देवऋषि नारद बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की 10वीं को श्रद्धा पूर्वक चित्त से आप तामसिक चीज़ों का त्याग कीजिए। प्रातःकाल एकादशी के दिन प्रातःकाल आप स्नान करें और भगवान नारायण का पूजन करें, शालिग्राम का पूजन करें और पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करें। तो इस कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप व्रत जब रखें तो इस मंत्र का, महामंत्र का जाप करें और भक्ति भाव से ये व्रत करें। और उसके बाद में द्वादशी के दिन आप विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। कहते हैं पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचता है उसे सूंघकर गौग्रास दे दें, भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कुंती नंदन, राजा ने रानी, पुत्र और नौकरों सहित इस व्रत को किया। कहते हैं इस व्रत के करने से द्वादशी के दिन राजा ने जैसे ही व्रत का संकल्प अपने पितरों के लिए किया तो उनके पितृ प्रसन्न हो गए और आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज्य करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। ये इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और इस कथा को सुनने से मनुष्य के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिन तक ऐसे भगत निवास करते हैं। तो इंद्रा एकादशी का ये जो व्रत है बहुत ही पुण्यकारक, बहुत ही प्राणी को आनंददायक है। कहते हैं जो पितर नरक लोक में पड़े हैं तो उन्हें भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है अगर उनके पुत्र पौत्र इत्यादि व्रत करते हैं और इस व्रत का फल अपने पितरों के निमित्त देते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं जिस प्राणी का श्राद्ध भी एकादशी के दिन आता है तो उन्हें अन्नदान नहीं करना चाहिए। उस दिन आप दूध, फल, दक्षिणा इत्यादि दे सकते हैं और जो एकादशी का श्राद्ध है वो द्वादशी के दिन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का दान निषेध माना गया है, अन्न का दान नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप भगवान की भक्ति भाव के साथ इंद्रा एकादशी का व्रत करें और अपने पितरों को जो अधोगति में पड़े हैं उन्हें मुक्ति दिलाने में आप सहायक हो सकते हैं। तो कहते हैं जो इस कथा को श्रवण करता है
उस प्राणी के भी सारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान नारायण की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।